गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम करते हैं कक्षा 5 का लेसन नंबर 3 फ्लाइंग टुगेदर। आर यू रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट। फ्लाइंग टुगेदर मीन्स एक साथ उड़ना। डू यू ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स? क्या आप हमेशा अपने बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करते हो? हाउ वुड द एल्डर्स फील व्हेन यू डोंट ओबे देम? बुजुर्गों को कैसा लगता होगा जब आप उनकी बातों को नहीं मानते हो, जब आप उनकी बातों की आज्ञा का पालन नहीं करते हो। हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड विद योर ग्रैंड पेरेंट्स? आप अपने दादा दादी के साथ कितना समय बिताते हो? व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर विद देम? जब आप उनके साथ होते हो तो क्या क्या करते हो? कैन यू रिकॉल एन इंसिडेंट व्हेन यू डिसओबेड योर ग्रैंड पेरेंट्स? क्या आप एक घटना को याद कर सकते हो जब आपने अपने दादा दादी की आज्ञा का पालन नहीं किया? What happened? तब क्या हुआ? When you didn't do as they asked you to do. जब आपने वैसा नहीं किया जैसा उन्होंने आपको करने को कहा तो क्या हुआ? तो इस लेसन के बारे में हम जानेंगे कि किस प्रकार stood a very tall tree. जंगल के एक बीचों बीच एक लंबा पेड़ खड़ा था। Its leafy branches spread out like strong arms. और जो इसके जो लीफी मतलब पत्ते वाली जो ब्रांचेस शाखाएं, जो इसकी पत्तों से भरी हुई जो टहनियाँ थी, ये शाखाएं थी, स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स, मजबूत बाजुओं की तरह फैली हुई थी। क्लियर? यहाँ पर हमने वर्ड मीनिंग और इसकी हिंदी साथ में दे रखी है। आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, इसको देखकर लिख सकते हैं। ठीक है। This tree was the home of a flock of wild geese. यह जो पेड़ था बत्तखों के झुंड का घर था। और वो कैसी थी? वाइल्ड। वाइल्ड मीन्स जंगली। ठीक है, जंगली बत्तखों का यह एक जो फ्लॉक मतलब झुंड, इसके ऊपर रहता था। They felt safe there. वे वहाँ पर सुरक्षित महसूस करते थे। One of the geese was a wise ओल्ड बर्ड. और उनमें से जो वो बत्तखें थी, उनमें से जो एक जो बूढ़ा समझदार पक्षी था। He noticed a small creeper at the front of the tree. उसने क्या नोट किया कि एक क्रीपर थी। क्रीपर मीन्स बेल। वो बेल कहाँ पे थी? पेड़ के नीचे। आपके चित्र में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखो, ये जो बेल है इसको क्रीपर बोलते हैं। ठीक है। और ये जो वाइल्ड गीज है, वो पक्षी जो है, बत्तख जो है जंगली, वो पेड़ के ऊपर रहती थी। ठीक है। तो जो बूढ़ा व्यक्ति था, जो बूढ़ा पक्षी था, उसने नोट किया, क्या किया कि पेड़ के नीचे इनके जड़ के पास एक छोटी सी क्रीपर यानी कि बेल पर उसका ध्यान गया। He spoke to the other birds about it. और उसने अन्य पक्षियों से इसके बारे में बात की। क्या बात की? डू यू सी दैट क्रीपर? क्या तुमने वह बेल देखी? ही सेड टू देम. उसने अन्य पक्षियों से कहा। लेट्स डिस्ट्रॉय इट. आओ हम इसको डिस्ट्रॉय कर दें, इसको नष्ट कर दें। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज. जो अन्य पक्षी थे उन्होंने सरप्राइज यानी कि हैरानी से पूछा। क्या पूछा? वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? हमें उसे नष्ट करने की क्या जरूरत है? हमें क्यों उसको नष्ट करना चाहिए? इट इज सो स्मॉल. यह तो बहुत छोटी सी है। व्हाट हार्म कैन इट डू? और यह हमें क्या हार्म मीन्स नुकसान, तो यह हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है? यह तो जो बेल है वो बहुत छोटी है। My friends, replied the wise old bird. जो बुद्धिमान पक्षी वृद्ध पक्षी था, उसने रिप्लाई किया, आंसर किया कि हे मेरे दोस्तों, that little creeper will soon grow. वह जो छोटी बेल कह रहे हो ना जिसको आप, वो जल्दी ही बड़ी हो जाएगी, वो जल्दी ही ग्रो हो जाएगी। It is as it creeps up this tree. और जैसे ही यह ऊपर चढ़ जाएगी, it will become thick and strong. यह मोटी और मजबूत बन जाएगी। थिक एंड स्ट्रॉन्ग मीन्स मोटी और मजबूत। व्हाट ऑफ दैट? तो उससे क्या होगा? आस्क द गीज. बत्तखों ने
पूछा, व्हाट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस? एक बेल हमारा क्या बिगाड़ सकती है? तो यानी कि यहाँ तक जो हमने लेसन पढ़ा है, तो बुद्धिमान पक्षी था वो अन्य पक्षियों से कह रहा है कि जो यह बेल है बढ़ रही है पेड़ के नीचे, तो ये हमारा एक दिन नुकसान कर सकती है और हमें आप इसको नोट करें और इसका कुछ मतलब ऐसा काम करें कि या तो इसको काट दें या फिर इसको उखाड़ के फेंक दें। तो ऐसा क्यों कह रहा था वह? क्योंकि उसका अनुभव था, उसका एक्सपीरियंस था कि इसके साथ क्या हो सकता है, लेकिन जो अन्य पक्षी उसकी बातों को नहीं सुनते। तो देखते हैं आगे क्या होता है। यू सी, क्या तुमने देखा नहीं? रिप्लाइड द वाइज बर्ड, और बुद्धिमान पक्षी ने उत्तर दिया, विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री। और बुद्धिमान जो पक्षी था उसने क्या उत्तर दिया कि इस बेल की हेल्प की वजह से, इसकी सहायता से कोई भी व्यक्ति पेड़ पर चढ़ सकता है। क्लाइंब मीन्स चढ़ना। और फिर क्या होगा? अ हंटर कैन केम अप एंड किल अस ऑल, कोई भी शिकारी आ सकता है और हम सबको मार सकता है। वेल देयर इज नो हरी, दे रिप्लाइड, ठीक है इसकी कोई जल्दी नहीं है, उन्होंने उत्तर दिया। द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, बेल बहुत छोटी है। इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, और इसे अभी नष्ट करना निर्दयता होगी। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड, इस बेल को अभी नष्ट कर दो क्योंकि यह अभी क्या है? छोटी है। बुद्धिमान व्यक्ति ने उनको एडवाइस दी, सलाह दी। नाउ इट इज टेंडर, अभी तक जो यह बेल है वो कमजोर है, सॉफ्ट है, ठीक है। एंड यू कैन कट इट इजिली, और हम जो इसको आसानी से काट सकते हैं। लेटर इट विल बिकम हार्ड, और बाद में यह मजबूत हो जाएगी। एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, और बाद में हम इसको काटने के योग्य नहीं रहेंगे। एबल मीन्स योग्य। आगे क्या कहते हैं उनकी बात? वेल वी विल सी, वी विल सी, देखेंगे, हम देख लेंगे इस बात को। आंसर द बर्ड्स, अन्य पक्षियों ने उत्तर दिया कि कोई बात नहीं, चलो देख लेंगे। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, और उन्होंने, समझदार जो बूढ़ा पक्षी था उसकी जो सलाह थी उसको वो क्या किया? उन्होंने भूल गए। दे फॉरगॉट। एज द क्रीपर ग्रू इट बिगेन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री, और जैसे जैसे बेल चढ़ती गई उसने पेड़ को चारों तरफ से लपेटना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर आगे क्या होता है? स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर इट बिकेम अंटिल इट वॉज एज स्ट्रोंग एज अ थिक रॉक, यह मजबूत और मजबूत होती चली गई जब तक कि यह एक सख्त चट्टान यानी कि रॉक यानी कि चट्टान की तरह स्ट्रोंग मतलब शक्तिशाली नहीं बन गई। कौन? बेल। वन मॉर्निंग व्हेन द geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest, और एक दिन जब वो भोजन की तलाश में जो सारे बतख बाहर गए हुए थे, तभी वहां पर एक शिकारी, हंटर मीन्स शिकारी, जंगल में पहुंचा। सो दिस वेयर द वाइल्ड geese live, अच्छा तो यह स्थान है जहां जंगली बतख रहते हैं। said he said to himself, उसने अपने आप से कहा। किसने कहा? शिकारी ने। When they came back in the evening, I shall catch them, जब वो शाम को वापस लौटेंगे तो मैं उन्हें पकड़ लूंगा। The hunter climbed up the tree with the help of the creeper, और बेल के सहारे शिकारी जो था पेड़ पर चढ़ गया। He got to the top and spread his net there, वह वहां ऊपर चढ़ा और अपना जाल बिछा दिया। Then he climbed down and went away, और तब वह नीचे उतरा और चला गया। अब जो बुद्धिमान व्यक्ति ने उनको बात कही थी कि आप इस बेल को काट दो, उन्होंने उसकी बात को नहीं माना और उसी बेल के सहारे वही हुआ जो उसको डर था। शिकारी आया और उस बेल के सहारे चढ़कर उन्होंने अपना जाल बिछा दिया। इन द इवनिंग द geese returned home, शाम के समय जो बत्तख थे वो घर वापस आए। They did not notice the net, उन्होंने जाल पर ध्यान नहीं दिया। As they flew into the tree, they were trapped, और जैसे ही वो पेड़ पर उड़कर आए वे जाल में फंस गए।
दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट। उन्होंने बाहर निकलने की कड़ी मेहनत की परंतु वो ऐसा नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि वो जाल में क्यों नहीं कर सके? क्योंकि वो जाल में फंस गए थे। और उनका फंसना जो क्यों हुआ? क्योंकि जो बुद्धिमान पक्षी था उन्होंने पहले इनको इन्फॉर्म कर दिया था, सूचित कर दिया था, चेतावनी दे दी थी कि यदि आप इस बेल को नहीं काटोगे एक दिन यह मजबूत हो जाएगी। और उसी बेल के सहारे शिकारी पेड़ पर चढ़ा और उसने जाल बिछा दिया और अब वो सब के सब उस जाल में फंस चुके थे। ठीक है। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज। जो सारे बत्तख थे वो चिल्लाए, मदद करो मदद करो। वी आर कोट इन द हंटर्स नेट। हम शिकारी के जाल में फंस गए हैं। ओह व्हाट शैल वी डू। अब हम क्या करें? डोंट मेक अ फस नाउ। अब आप हंगामा मत खड़ा करें। सेड द वाइज ओल्ड बर्ड। जो बुद्धिमान पक्षी था उसने कहा, लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर। काफी समय पहले मैंने तुम्हें इस बेल को नष्ट करने के लिए कहा था, बट यू डिडंट। लेकिन आपने किया नहीं। नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड। अब देखो अब क्या हो गया है। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल। कल सुबह शिकारी वापिस आएगा और हम सबको मार देगा। वी वर फुलिश वेप्ट द बर्ड्स। हम सब मूर्ख थे, पक्षी यह कहकर रोने लगे। वी आर वेरी सॉरी वी डिडंट लिसन टू यू। और हम माफ़ी मांगते हैं, हमने आपकी बात को सुना नहीं। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू। अब हमें बताएं कि अब क्या करें। देन लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वाइज बर्ड। अब उसने कहा कि अब ध्यान से सुनो मेरी बात। When the hunter comes, you must all pretend to be dead. जैसे ही शिकारी आएगा तुम्हें मरने का दिखावा करना होगा। प्रिटेंड मतलब दिखावा करना। जस्ट लाई स्टिल। और वैसे ही होकर पड़े रहो जैसे आप अभी हो। तो स्थिर होकर उनको पढ़ने के लिए बोल दिया। द हंटर विल नॉट वांट डेड बर्ड्स। शिकारी मरे हुए पक्षियों को जो वो नहीं लेके जाएगा। ठीक है, उनको मरे हुए पक्षियों की जरूरत नहीं होती। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड। और वह हमें जमीन पर फेंक देगा। देन इट विल बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन। तब उसके लिए नीचे उतरना आसान हो जाएगा। कलेक्ट द बर्ड्स। और वह कलेक्ट द डेड बर्ड्स, पक्षियों को इकट्ठा करेगा। एंड देन टेक दैम होम। और उन्हें घर ले जाना आसान रहेगा। When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. जैसे ही वह आखिरी पक्षी को नीचे फेंकेगा तो हमें तेजी से उड़ना होगा। ठीक है। In the morning, the hunter came to the tree and climbed up. और जैसा कि उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। सुबह जो शिकारी आया और पेड़ पर चढ़ गया। He looked at the geese in the net. उसने पक्षियों को देखा जो जाल में फंसे हुए थे। They are all dead. वो सब मरे हुए हैं। He muttered to himself. वह अपने आप ही बड़बड़ाया। He threw them out of the net one by one. और एक एक करके उसने सारे पक्षियों को नीचे फेंक दिया। The birds lay still until the last one had been thrown down. तो जैसे ही अंतिम पक्षी के नीचे गिराए जाने तक वे बिना हिले डुले पड़े रहे। Then all at once they got up, flapped their wings and flew away. तभी वे एकाएक उठे और अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गए। ठीक है, तो ये हमारा लेसन था आज का। कैसा लगा आपको? ठीक है, तो इस लेसन से हम ये सीख लेते हैं कि हमें बुजुर्गों का कहना मानना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, उन्हें नकारना नहीं चाहिए। उनकी बातों को ध्यान से सुने, उनका अनुभव ज़्यादा होता है और वो हमें अच्छी बातें ही सिखाएंगे। तो अगले वीडियो में हम इसके जो प्रश्न उत्तर वो करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।